हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स जगत में। तड़ित लाइटनिंग या आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना, एक वस्तु से दूसरी पर स्थानांतरण और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट, थंडर को तड़ित कहते हैं। संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख तड़ित पैदा होते हैं। कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज कड़क के साथ आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। पटना, मुकुंद सिंह। अधिकतर मानसून आने के बाद या बरसात के मौसम बिजली गिरने और कड़ी डिडकने की घटना सामने आती है। वहीं इसे लोगों द्वारा आकाशीय घटना या प्राकृतिक आपदा मानते हुए चुपचाप रहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान से बिजली क्यों कड़कती है? तो हम आपको बताते चलें कि आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाए हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती। आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है। डीप बर्न होने से टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हार्ट अटैक होने से मौत हो जाती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो उसमें मौजूद पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों तरह के चार्ज वाले बादल मिलते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। आकाशीय बिजली से बचने का उपाय बारिश के दौरान खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों या किसी ऊंचे खंभे के पास न जाएं, क्योंकि इनमें बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बिजली से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक सुरक्षित बंद जगह ढूंढना है। तूफान के दौरान खुले मैदानों, पहाड़ी चोटियों और ऊंची जमीन से बचें। बिजली गिरने की स्थिति में क्या करें? अगर वहां बिल्डिंग नहीं है तो कार, किसी वाहन या कठोर परत वाली जगह के नीचे चले जाएं। पेड़ सुरक्षा का बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि वे बिजली को अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप कहीं शेल्टर नहीं ले सकते तो कम से कम इलाके की सबसे ऊंचे वस्तु जैसे टावर से दूर रहें। दुनिया भर में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकंड में 40 बार, अर्थात दिन में करीब 30 लाख बार बिजली गिरती है। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है। ऊंचे क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, पर्वत चोटियों या चोटियों से तुरंत उतर जाएं। कभी भी जमीन पर सीधे न लेटें। अपने सिर को झुकाकर और हाथों को अपने कानों पर रखकर गेंद जैसी स्थिति में झुकें, ताकि आप जमीन के साथ कम से कम संपर्क में रहें। कभी भी किसी सुनसान पेड़ के नीचे आश्रय न लें। आसमान में बिजली कड़कते हुए तो हम सभी ने देखी है। हम में से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद आसमानी बिजली के गिरने से बनने वाले भयानक मंजर को भी देखा होगा। क्या आपने गौर किया है कि बिजली हमेशा जिगजैग तरीके से ही चमकती हुई दिखती है? दुनिया भर में धरती पर रोजाना करीब 86 लाख बार आसमानी बिजली गिरती है। लेकिन यह बात आज तक एक रहस्य ही थी कि आखिर यह जिगजैग तरीके से ही क्यों गिरती है, सीधी रेखा में क्यों नहीं गिरती। अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया है कि यह इसी क्रम में क्यों चलती है। दरअसल गरजने वाले बादल तीव्र विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं, ताकि एकल डेल्टा ऑक्सीजन अणु ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। ये अणु और इलेक्ट्रॉन एक छोटे और अत्यधिक संवाहक स्टेप बनाने के लिए निर्मित होते हैं, जो एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से की तीव्रता से रोशनी उत्पन्न करता है। स्टेप के अंत में एक विराम होता है, क्योंकि यहां स्टेप का निर्माण फिर से होता है, जिसके बाद एक और उज्जवल और चमकती छलांग बनती है। यह प्रक्रिया बार बार चलती जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।